तुम्हें तकलीफ अभी है तो तुम उसको अगले जन्म में मिटाओगे क्या? सारा अध्यात्म क्यों है? तुम क्यों किसी भी तरह की साधना कर रहे हो? तुम्हें कोई भी ज्ञान क्यों चाहिए? क्या तुम आनंद में हो, विश्राम में हो, सहज हो? अगर हो तो घर जाओ, जंगल जाओ, जन में जाओ, वन में जाओ, कुछ भी करो, सब ठीक है। बिल्कुल मूलभूत बात पूछ रहा हूं। पहली बात, कोई ये सब क्यों करे? उपनिषद क्यों पढ़े भाई हम? कोई दैवीय आज्ञा तो है नहीं कि पैदा हुए हो तो उपनिषद पढ़ने ही पड़ेंगे। क्यों आओ उपनिषद की तरफ? उपनिषदों की तरफ हम इसलिए आते हैं क्योंकि हम कष्ट में हैं। उस कष्ट का अनुभव तुम्हें कब हो रहा है? अभी। तो उसका समाधान तुम अगले जन्म में ढूंढोगे क्या? कि अभी अच्छे कर्म करो ताकि आगे अच्छा फल मिलेगा। ये बात ही कितनी हास्यास्पद। तो लोग सवाल पूछते हैं, कहते हैं अगर पुनर्जन्म नहीं होता तो हम अच्छे कर्म क्यों करें, सही काम क्यों करें? अभी के लिए भाई, तुम अभी तकलीफ में हो। तुम अपने ही प्रति इतने निष्ठुर हो गए हो क्या कि तुम्हें अपनी पीड़ा अनुभव ही नहीं हो रही? तुम अभी बहुत कष्ट में हो, इसलिए सही काम करो ताकि तुम्हारी पीड़ा कम हो सके। जो कर सकते हो अभी कर लो। कष्ट भी अभी है, समाधान भी अभी है, पाप भी अभी है, पुण्य भी अभी है, कर्म भी अभी है, कर्म फल भी अभी है, बंधन भी अभी है, और मुक्ति भी अगर तुम्हें पानी है तो अभी है। क्यों भविष्य पर इतना तुम भरोसा और इतना बोझ डालते हो? यहां भाई आने वाले कल का भरोसा नहीं, तुम अगले जन्म के भरोसे बैठ गए। ये तो तुमने जबरदस्त यकीन कर लिया भविष्य पर। समझ रहे हो? आदमी वर्तमान से दूर भागता है भविष्य की ओर। तो दुनिया के लोग, बाकी दुनिया के लोग तो भविष्य की ओर इतने ही भागते हैं कि सोचते हैं कि जो आज नहीं मिला वो 5 साल बाद मिल जाएगा। हमने तो इंतहा ही कर डाली भविष्य की ओर भागने की। हम कह रहे हैं कि जो आज नहीं मिला वो 5 जन्म बाद मिल जाएगा। भविष्य तो खत्म होने का ही नहीं है, भविष्य तो आता ही रहेगा। 5 जन्म है, नहीं तो 500 जन्म में, जल्दी क्या पड़ी है? और उन पर हम ताने कसते हैं जो 5 या 10 साल बाद के ख्वाबों में जीते हैं। उनको हम कहते हैं इनको देखो, ये 10 साल बाद का भरोसा बनाकर बैठे हुए हैं। और जो तुम 10 जन्म बाद का भरोसा बनाकर बैठे हो, तुम होशियार हो गए। जो 10 साल बाद की योजना बना रहा है उसकी योजना तो फिर भी संभव है कि पूरी हो जाए, तुम्हारी कैसे पूरी होगी? काम करो काम। खबर नहीं इस जग में पल की, अगले पल का भी कुछ पता नहीं है। अभी भी मौका है, जो कुछ निपटाना है निपटा लो। जो कुछ भी लंबित पड़ा है उसको पूरा कर लो। सबसे मूर्ख आदमी वो है जो उस चीज को कल के लिए छोड़ रहा है जो अभी खत्म की जा सकती है। तुम माया का सहारा ले रहे हो। माया माने समय। ये महामूर्खता की बात है, जो बिल्कुल भरोसे का नहीं है। तुम उसको विश्वसनीय मान रहे हो। तुमने समय को विश्वसनीय मान लिया। इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? समय सब बदल देता है। तुम्हें क्या लग रहा है कल की सुबह तुम्हारे भरोसे, अनुमान, अपेक्षा के अनुसार आने वाली है? बिल्कुल भी नहीं। आज सुबह वो हुआ क्या जिसकी तुम्हें उम्मीद थी, तो तुम कल की सुबह पर इतना भरोसा कैसे कर लेते हो? कितना गहरा आलस और तमसा है भीतर कि तुम उठ करके अभी निपटाना ही नहीं चाहते जिसकी मांग तुमसे धर्म और कर्तव्य कर रहे हैं। समय के चक्कर में तो वैसे ही फंसे हुए हो। तुम और ज्यादा समय को अपनी जिंदगी में अधिकार दे रहे हो कल पे भरोसा करके। धैर्य और आलस, इनमें अंतर होता है। धीरज प्रमाद नहीं होता। त्वरा होनी चाहिए एक जीवन में। जब बात आए सच की तो तुमको चाहिए एक जबरदस्त त्वरा भी जो कह रही है अभी मिल जाए,
और अनंत धैर्य भी, जो कह रहा है अगर अभी नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मांगना छोड़ देंगे। दोनों बातें, मांग तो यही है कि अभी मिल जाए, लेकिन हठ ये भी है कि अगर अभी नहीं मिला तो भी हम मांगते तो रहेंगे अनंत काल तक। ये दोनों साथ चाहिए। इसीलिए तो आध्यात्मिक हो पाना इतना मुश्किल है, क्योंकि दो विपरीत लगने वाले गुणों को एक साथ साधना पड़ता है। जबरदस्त अधीरता भी चाहिए, जो जिद करके हट करके कह रही हो अभी, अगर अभी हो सकता हो तो बिल्कुल अभी 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 अभी, और अगर नहीं हो सकता 10 साल तक, तो इस 10 साल में हमारी मांग दम नहीं तोड़ देगी। 10 साल बाद भी तुम हमको यहीं पर पाओगे, इतनी ही उत्कंठा से मांगते हुए कि चाहिए अभी दो। हम कायम रहेंगे अपनी मांगों को लेकर के, हम पिघल नहीं जाएंगे, हम हार नहीं जाएंगे, हमारा हठ दम नहीं तोड़ देगा। ऐसा आदमी चाहिए जो कल पर भरोसा बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन अगर बात कल पर चली गई तो वो कल का मुकाबला करने के लिए भी तैयार है।